हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर इश्यू ऑफ शेयर आगे कंटिन्यू, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 1 to 87 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज 88 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं और यहां से जो है टॉपिक चेंज है। यहां पर टॉपिक आ रहा है प्रोरेटा अलॉटमेंट। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले प्रोरेटा की मीनिंग समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन की स्टार्टिंग करेंगे। देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोरेटा अलॉटमेंट, वो क्या है वो समझो। इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट करना। मीनिंग है कि जब कंपनी ऑफर करती है पब्लिक को शेयर, लेकिन पब्लिक से जो है एप्लीकेशन ज्यादा आ जाए, ऐसे केस में कंपनी अलॉटमेंट तो कर नहीं सकती। अलॉटमेंट उतने ही कर सकती है जितने उसने ऑफर करे थे, लेकिन एप्लीकेशन ज्यादा आई है। तब कंपनी क्या करती है, पार्शियलिटी ना करके सभी को अलॉटमेंट करेगी। हर एप्लीकेंट्स को शेयर मिलेगा, लेकिन प्रोपोर्शनेट मिलेगा। जितने वो डिमांड कर रहा था उससे उसको कम मिलेंगे। इसको बोलते हैं प्रोरेटा अलॉटमेंट। एक एग्जांपल है, समझो तब क्लियर होगा। एक शेयर होल्डर है मिस्टर ए, वो 100 के लिए अप्लाई करता है। उसको कंपनी ने दिए बस 80 शेयर, क्योंकि कंपनी के पास शेयर तो कम है लेकिन डिमांड ज्यादा आ रही है। एक अनदर शेयर होल्डर है 200, उसको शेयर दिए 160। देखो, पार्शियलिटी नहीं हुई। वो 100 मांग रहा था तो उसको 80 मिले, ये इससे डबल मांग रहा था तो उसको डबल मिले 160। इसको बोलते हैं प्रोरेटा अलॉटमेंट। अब ये क्वेश्चन में अप्लाई कैसे होगा और कहां पर हमें इसे अप्लाई करना है वो समझो। नंबर एक बात, ओवर सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए और क्वेश्चन में क्लियर मेंशन भी हो कि अलॉटमेंट जो है प्रोरेटा बेस पे हुई है। अगला ये देखो, नंबर 2, शेयर होल्डर डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट का मतलब यदि वो सेकंड इंस्टॉलमेंट को फेल करता है तब उस पर प्रोरेटा अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मैं क्वेश्चन कराऊंगा वैसे क्लियर हो जाएगा, लेकिन आप ये 3 पॉइंट याद रख लो। प्रोरेटा तभी अप्लाई होना है, ओवर सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए, सेकंड इंस्टॉलमेंट फेल होनी चाहिए, जिसका नाम क्या होता है जनरली अलॉटमेंट। कभी कभी जो है अलॉटमेंट की जगह कॉल भी लिखा होता है सेकंड पे। एप्लीकेशन अलॉटमेंट ज्वाइंट मांग ले इकट्ठी, तो सेकंड फेल होनी चाहिए, ये याद रख लो। सेकंड का नाम 99% आपको अलॉटमेंट ही दिया होगा, अदरवाइज सीधा याद रख लो सेकंड इंस्टॉलमेंट फेल होनी चाहिए। उसके बाद तीसरा, कभी क्या है कि अप्लाइड शेयर किसी शेयर होल्डर के दिए होंगे और जो है ये बता रखा होगा कि उसने ये फेल कर दिया, तो उस पर भी प्रोरेटा रेशियो अप्लाई करके उसके अलॉटेड शेयर निकालने होंगे। तो 3 पॉइंट क्लियर हो गए। कहां पर अप्लाई करेंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए, तब प्रोरेटा अप्लाई होगा। शेयर होल्डर ने सेकंड इंस्टॉलमेंट फेल की हो, जिसको अलॉटमेंट बोलते हैं, या उसके अप्लाइड शेयर दे रखे हो और उसने कोई कॉल मनी फेल कर रखी हो। अब जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा। एक फार्मूला अप्लाई करेंगे, उससे हम उसके अप्लाइड या अलॉटेड निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं 88 से। मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा हुआ है, अल्फा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 75,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच। कंपनी ने ऑफर किए हैं 75,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच। द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोइंग ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ₹4 पर शेयर। दोनों ज्वाइंट एप्लीकेशन अलॉटमेंट। ऑन फर्स्ट कॉल ₹3 और कह रहा है बैलेंस जो है सेकंड एंड फाइनल कॉल वो ₹3 बनेगा। कैसे पता चला, ₹10 कॉल करने हैं, ₹7 तो कॉल कर चुके हैं एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे, ₹3 फर्स्ट कॉल, तो 10 में से 7 माइनस करो तो ₹3 की फाइनल कॉल। कहता है एप्लीकेशन फॉर 1 लाख शेयर वर रिसीव्ड, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गई है, ध्यान रखना। शेयर वर अलॉटेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स, सभी को एप्लीकेंट्स को शेयर मिले ऑन प्रोरेटा बेसिस, जो मैंने अभी समझाया था आपको कि जब ओवर सब्सक्रिप्शन आएगी और लिखा आ जाए प्रोरेटा अलॉटमेंट, तो यानी कि हर एप्लीकेंट्स को शेयर तो मिलेंगे लेकिन कम मिलेंगे। एंड एक्सेस मनी रिसीव्ड विद एप्लीकेशन वाज ट्रांसफर्ड टुवर्ड सम ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल, और जो एक्सेस मनी आई है वो एडजस्ट होगी फर्स्ट कॉल पर। विभा हु वाज अलॉटेड 750 फेल्ड टू पे द फर्स्ट कॉल। विभा हु वाज अलॉटेड 750 शेयर फेल्ड टू पे द फर्स्ट कॉल, उसने फर्स्ट कॉल मनी फेल कर दी। ये इसको अलॉटेड शेयर है 750, याद रखना। इसने कितने अप्लाई करे होंगे, ज्यादा अप्लाई करे होंगे, वही निकालना होगा। अब हमें पहले एक बार क्वेश्चन रीड कर ले, उसके बाद आपको बताता हूं। हर शेयर वर इमीडिएटली फॉरफिटेड, उसके शेयर को फॉरफिट कर लिया इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट कॉल। आफ्टरवर्ड उसके बाद द सेकंड कॉल वाज मेड, और उसके बाद सेकंड कॉल बनाई। द अमाउंट ड्यू ऑन सेकंड कॉल वाज आल्सो रिसीव्ड, वो भी रिसीव्ड हो गई, एक्सेप्ट ऑन 1000 शेयर अप्लाइड बाय मोनिका। मोनिका के अप्लाइड शेयर दे रखे हैं, अलॉटेड निकालने होंगे। हमें ये नहीं पता कि कंपनी ने उसको कितने शेयर दे रखे हैं, इतना पता है कि मोनिका ने डिमांड की थी 1000 के लिए। दोनों के लिए प्रोरेटा अप्लाई होगा, दोनों के ऊपर प्रोरेटा अप्लाई करेंगे। हर शेयर वर ऑल्सो फॉरफिटेड, उसके शेयर भी फॉरफिट कर लिए। ऑल द फॉरफिटेड शेयर वर रीइश्यूड टू मोहित, और हमने जो है सारे शेयर को मोहित को रीइश्यू कर दिया ₹9,000 में एज फुल्ली पेड अप। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अल्फा लिमिटेड फॉर द अबाउट ट्रांजेक्शन। हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये देखो, ये हमने समरी बना ली क्वेश्चन की, पहले समरी समझ लो।
ये तो कंपनी ऑफर कर रही है या कंपनी इतने अलॉट करेगी। एप्लीकेशन कितनी दिख रही है, ओवर आ रही है 25,000 से, क्योंकि 1 लाख एप्लीकेशन आ गई। प्रोरेटा बेस पे अलॉटमेंट है, लिखा होगा तभी प्रोरेटा अप्लाई होता है, याद रख लो। ओवर सब्सक्रिप्शन है, ऐसा नहीं है कि प्रोरेटा आप अप्लाई करोगे। क्लियर मेंशन था कि कंपनी ने प्रोरेटा बेस पे अलॉटमेंट करी है। 2 शेयर होल्डर है हमारे पास, दोनों के ऊपर प्रोरेटा अप्लाई होगा। क्यों होगा वो भी बताता हूं। इसके 750 शेयर है, सेकंड इंस्टॉलमेंट फेल कर दी। मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे ही सेकंड फेल होगी और ओवर सब्सक्रिप्शन है तो प्रोरेटा अप्लाई करेंगे। इसके ये निकालेंगे ये कितने के लिए डिमांड कर रही थी इसने, क्योंकि फर्स्ट कॉल मनी फेल करी। फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट है, तो कॉल्ड अप भी बनेगा इसके लिए। मोनिका के अप्लाइड शेयर दे रखे हैं। अप्लाइड का मतलब क्या है कि मोनिका मांग रही थी, कितने शेयर दिए ये नहीं पता, ये निकालना होगा। हम जो है सभी शेयर को फॉरफिट कर लिया और बाद में रीइश्यू कर दिया, लिखा है। इसके भी शेयर फॉरफिट करे आफ्टर फाइनल कॉल। ये फार्मूला आपको याद रखना होगा, याद रख लो। जब हमें किसी के अप्लाइड निकालने हैं तो न्यूमिनेटर में लिख दो अप्लाइड शेयर। जैसे देखो मैंने क्या लिखा, नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर बाय विभा। विभा के अलॉटेड शेयर दे रखे हैं क्वेश्चन में, क्लियर देख लो। तो क्या निकालने होंगे कि उसने कितने के लिए अप्लाई किया था, तो फार्मूला लिखो नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर बाय विभा। ये अप्लाइड निकाल रहे हैं तो याद रखो जो न्यूमिनेटर बनेगा उसमें अप्लाइड आएंगे। टोटल अप्लाइड शेयर क्या लिखा है, टोटल अप्लाइड शेयर अंडर प्रोरेटा कैटेगरी, और डिनोमिनेटर में अलॉटेड शेयर अंडर प्रोरेटा कैटेगरी, और मल्टीप्लाई कर दो इनको नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर टू विभा। अच्छा, इसका यूज हमारे पास अलॉटमेंट पे है। पहले तो एप्लीकेशन की एंट्री पास कर दें, वो देखो ये रही। देखो बैंक अकाउंट डेबिट, और यहां कर दो टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ज्वाइंट है तो ज्वाइंट बना दो। ये मैं एब्रीवेशन लिख रहा हूं, आपने एब्रीवेशन लिखनी नहीं है, ध्यान रख लेना। यहां लिख लो नंबर ऑफ शेयर कितने आ गए, याद रखो जितनी एप्लीकेशन आई है मनी भी उतनी आई है। इनटू करो 4, तो 4 लाख रुपये आ रही है मनी, लिख दो 4 लाख। 75 तो हम चाह रहे थे कि दे देंगे पब्लिक को, लेकिन पब्लिक ने कितने के लिए अप्लाई कर दिया, 1 लाख के लिए लिखा हुआ है। तो मनी भी कितनी आई होगी, 1 लाख की। 1 लाख इंटू 4 करें तो 4 लाख आ गई। इसकी नरेशन लिख दो, नरेशन में लिख दो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर 1 लाख शेयर। अब दूसरी एंट्री आओ, जब इस मनी को ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में और एडजस्ट करेंगे, क्योंकि ये मनी ज्यादा आ गई। लिखो यहां पर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। यहां लिखो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। एक बार पहले इसमें अमाउंट लिख लो आप, ये तो 4 लाख आएगा, याद रख लो। अच्छा, शेयर कैपिटल में एक्चुअल शेयर आएंगे। एक्चुअल कितने शेयर हैं, नोट करो जितने थे, जितने कंपनी देगी। शेयर कैपिटल इंटू 4 करो, ये बनेगा 3 लाख। और जो बच गए 25,000 शेयर की मनी, वो एडजस्ट होगी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे, जिसका क्या नाम है, फर्स्ट कॉल। तो यहां लिखो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अमाउंट कैसे आएगा, अमाउंट भी देख लो। 25,000 आए हैं आपके पास ओवर, इंटू 4 करो 1 लाख। ये मनी एडजस्ट होगी किस पर, फर्स्ट कॉल पर, जब फर्स्ट कॉल बनाएंगे। और यहां इसकी नरेशन लिख दो, एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। अब करते हैं फर्स्ट कॉल की, और फर्स्ट कॉल पे ये फेल करती है विभा। याद करो इसके शेयर निकालने होंगे। पहले तो ड्यू की एंट्री कर दो। कैसे बनती है ड्यू की, यहां लिखो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, और 2 करो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कैसे आएगा, याद रख लो अच्छी तरह से। खाली एप्लीकेशन पे 1 लाख का यूज है ओवर सब्सक्रिप्शन का। जितनी भी इंस्टॉलमेंट बनेगी आगे वो सारी किससे रहेंगी, 75 से। 1 लाख से कोई लिंक नहीं है। 1 लाख से तो खाली यहां तक लिंक था बस। यहां लिखो एक्चुअल शेयर कितने आपके, 75 इंटू करो 3 करोगे तो 2,25,000 आ जाएगा। ये चीज समझ आ गई, 2,25,000। और इसकी नरेशन बना दो, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 75,000 शेयर्स। अब करते हैं इसको रिसीव्ड की एंट्री। यहां लिखो बैंक अकाउंट डेबिट, और इसके लिए वर्किंग में चलना पड़ेगा अब। और 2 करो यहां पर इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। चलो अमाउंट देखो अब कैसे आएगा, बहुत ध्यान से देखना। अब यहां टोटल हम कितना कॉल कर रहे हैं, 2,25,000 ये रहा। इसमें 1 लाख तो हमने एडजस्ट कर रखा है। कौन सा एडजस्ट है, देखो ये रहा, जो ओवर आया था। जब भी आपके पास एप्लीकेशन पर ज्यादा मनी आएगी, ओवर आएगी, वो कहां एडजस्ट होगी, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट। उसका नाम क्या था यहां पर, फर्स्ट कॉल। वो माइनस करो पहले। अच्छा, यहां पर विभा ने भी फेल कर रखे हैं। कितने फेल कर रखे हैं वो निकालने पड़ेंगे हमें विभा के। उसके लिए फार्मूला अप्लाई है, क्योंकि ये प्रोरेटा बेस पे है, तो हम डायरेक्ट नहीं कर सकते कि 750 इंटू 3 कर दें। क्यों, क्योंकि इसके तो ओवर मनी भी आई हुई है आपके पास, वही निकालनी होगी, वहीं पर प्रोरेटा अप्लाई होना है। ये फार्मूला लगेगा। तो कैसे निकलेगा, जरा अच्छी तरह से नोट करना अब इसको। टोटल अप्लाइड शेयर अंडर प्रोरेटा 1 लाख है, याद रख लो, ये रहा, ये दे रखे, ये रहा अप्लाइड।
अपॉन में करो टोटल अलॉटेड शेयर अंडर प्रोरेटा कैटेगरी, अलॉटेड 75, लिखो 75 ये रहा, इनटू करो नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर टू विभा, कितने अलॉट कर रखे हैं 750, लिख दो ये रहा। ये क्या चीज निकल गई, उसके 1000 शेयर आप करोगे तो अप्लाइड आ गए, नोट कर लो, इसको कैलकुलेट कर लेना आप। इसको ब्रेक करते हैं तो कितना बन जाएगा 1000 उसके अप्लाइड शेयर आए हैं। अब उसकी एक्सेस मनी निकलेगी, यहां निकालो एक्सेस मनी रिसीव्ड फ्रॉम विभा। देखो कैसे निकलेगी, उसने मांगे तो 1000 थे आपसे, लेकिन आपने कितने दिए उसको, बस 750, तो 250 उसकी एक्स्ट्रा मनी रह गई। दोबारा समझ लो 750 तो दे रखे हैं, लेकिन डिमांड कितनी कर रही है वो, ज्यादा के लिए 1000 के लिए, वो हमने इस फॉर्मूले से निकाल लिया। तो वो मनी ज्यादा आई है जो एडजस्ट कहां पर होगी, फर्स्ट कॉल पर, क्योंकि हमेशा जब भी ज्यादा मनी आ जाएगी वो क्या है नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे एडजस्ट हो जाएगी। या मल्टीप्लाई करो 4 रुपी से, करोगे तो बाई चांस रुपी 1000 उसका क्या आ गया, एक्सेस मनी आ गई। याद रख लेना ये एक्सेस मनी आई है उसकी, बहुत अच्छा पॉइंट है, ध्यान रख लो। अब उसकी तरफ ड्यू करो, फर्स्ट कॉल कितने की बनी, क्योंकि 1000 तो वो देगी नहीं, वो तो एडवांस आए हुए हैं। तो यहाँ एक हेडिंग डालो, यहाँ पर लिखो अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड बाय विभा ऑन फर्स्ट कॉल। अब ये कैसे निकलेगा अच्छी तरह से नोट करो, कितना ड्यू है उसकी तरफ, उसके शेयर कितने हैं 1000 नहीं 750 लिखो ये रहा, इनटू करो 3, कितना अमाउंट बनेगा 2250, ये रुपी इतना है। लेस करो जो उसका एक्सेस अमाउंट आपके पास आया था, कितना आया था ये रहा एक्सेस मनी जो आपके पास आई हुई है, वो 1000 रुपी आई है, तो कितना फेल कर दिया उसने 1250, ये उसने फेल्ड अमाउंट है, ध्यान रख लो, लिख लो इसके आगे फेल्ड अमाउंट। चलो जी ये आपको पता चल गया। अब वरना देखा जाए तो नॉर्मल क्वेश्चन हो विदाउट प्रोरेटा, तब आप क्या कहोगे 2250 फेल कर गई, लेकिन जब प्रोरेटा होगा तो कम अमाउंट फेल होगा, क्योंकि उसके एक्स्ट्रा भी आए हुए हैं हमारे पास, हमने उसको कम अलॉटमेंट कर रखी है, तो फेल्ड अमाउंट कितना निकल गया 1250, वो यहां से माइनस करो। अब ये रहा 1250, ये करते हो 125 हो गया, और ये माइनस 1,23,750 आ गया, लिख लो ये रहा। बहुत अच्छा पॉइंट था ये, हमें हमेशा क्या निकालना है याद रख लो, उसकी एक्सेस मनी निकालनी है जो हमने यहां से निकाल ली। ये चीज क्लियर हो गई। अब यहीं पर जो है इसको फॉरफिट करते हैं, यहां पहले तो इसकी नरेशन बना दो, नरेशन में लिख दो फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट विभा शेयर, करते हैं इसको फॉरफिट। क्वेश्चन में क्लियर मेंशन है, देखो ये रहा, हिज शेयर फॉरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल के बाद ही कॉल्ड अप का केस बनता है। और मैंने आपको कॉल्ड अप क्या बता रखा है, जब कंपनी सारी कॉल के बाद फॉरफिट करती है तो उसको बोलते हैं फुल्ली कॉल्ड अप, पूरे 10 का शेयर हो गया। लेकिन इसके शेयर को कब फॉरफिट करा आपने, इस कॉल के बाद ही। कितना कॉल कर रखा है उससे 7 रुपी 10 नहीं रहेगी इसके लिए शेयर की वैल्यू, इसको बोलते हैं कॉल्ड अप। तो 7 से मल्टीप्लाई होगा शेयर कैपिटल में, यहां शेयर कैपिटल को डेबिट करो। जब हम देखो शेयर दे रहे हैं तो शेयर कैपिटल क्रेडिट करते हैं, नोट करो ये रहा। जब शेयर वापसी लेंगे कैंसिल करते हैं, मतलब मेंबरशिप कैंसिल करना, तो शेयर वापसी हो रहा है तो डेबिट करते हैं, लिखो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट आएगा, बहुत ध्यान से इस पॉइंट को समझना, ये रहा 750 इंटू करो यहाँ पर आप जो है 7 गए तो 5250 आ जाएगा। ये क्रेडिट करो जो रिसीव्ड हुआ, लिखो शेयर फॉरफिटेड, कितना अमाउंट आया वो अच्छी तरह से नोट करना। अब तो यहाँ पर इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, बहुत ध्यान से समझ लेना इस पॉइंट को। अब ये रहा, ये देखो जो फर्स्ट कॉल फेल है वो तो क्लियर है, अभी अभी हमने निकाल ली, कितनी निकली है 1250, लिख दो 1250। अच्छा फॉरफिटेड में कितना अमाउंट लिखेंगे, बहुत ध्यान से देखना। ये देखो उसके 750 शेयर है, उसने 4 रुपी दे रखे हैं, तो कितनी मनी उससे रिसीव्ड हो गई 3000 प्लस उससे एक्स्ट्रा भी आ गया। कौन से एक्स्ट्रा आ गया, ये देखो ये जो निकाल लिया था 1000, वो भी लिख दो एक्स्ट्रा भी, तो टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा 4000। क्लियर हो गया पॉइंट। भाई क्या चीज होती है प्रोरेटा में, ये चीज समझा देता हूं। जो मनी आप यहां से माइनस करोगे वो इसमें ऐड कर दो। देखो फर्स्ट कॉल के ऊपर कितनी मनी बनी थी चेक करें तो 2250, कैसे पता चला, ये रहा। लेकिन उसके 1000 रुपी आपके पास क्या थे, एडवांस आए थे जो हमने निकाल लिए। यहां से हम माइनस करते हैं 1000, वो तो लिखते हैं जो फेल हुआ, और जो ये माइनस हुआ वो फॉरफीचर में ऐड करते हैं क्योंकि ये मिल गया कंपनी को। अब यहां लिख दो 750 शेयर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल। ये तो बन गया अब हमारा फर्स्ट कॉल तक, और उसके बाद फॉरफीचर हो गया। अब बनेगी फाइनल कॉल, और उसके बाद फिर जो अभी इसकी बात करो, ये जो दूसरी मोनिका है इसके भी फेल हुए फाइनल कॉल, इसके शेयर फॉरफिट होंगे और फिर री इशू।
अब करते हैं फाइनल कॉल की एंट्री। कैसे होगी नोट करो जरा। फाइनल कॉल पहले ड्यू करो, लिखो इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, और टू करो यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और बहुत ध्यान से देखना इसको। अब टोटल कितने शेयर हैं 75, उन्हीं से बनेगी कॉल 3 रुपए की, लेकिन उसमें विभा के शेयर फॉरफिट हो गए तो उनसे तो बननी नहीं। यानी कि हमारे पास जो मनी आएगी 75,000 माइनस करो 750, कितना आ जाएगा 74,250 शेयर होल्डर पे करेगा, याद रख लेना, क्योंकि ये तो फॉरफिट ही हो गए। अच्छी तरह से समझ लो, ये ना हो कि कहीं आप 75 से बना दो। 75 में से 750 तो कंपनी मेंबरशिप ही कैंसिल कर चुकी 750 शेयर की, तो उनको लेस कर दो। कितने बच गए ये, इनटू कर दो इसको 3, करोगे 2,22,750, और इसकी नरेशन बना दो फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन, ये भी लिख दो 74,250 शेयर। अब करते हैं इसको रिसीव्ड की एंट्री। बहुत ध्यान से देखना, वो भी बहुत अच्छी है कि यहाँ पर मोनिका फेल कर गई और मोनिका के एक्चुअल शेयर नहीं दे रखे, मोनिका के क्या दे रखे हैं अप्लाइड। हमें एक्चुअल निकालने होंगे, यानी कि अलॉटेड कितने थे। पहले तो यहाँ लिख लो आप जर्नल, बैंक अकाउंट डेबिट, और टू करो इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। चलो जी, अमाउंट कैसे निकलेगा अब जरा मोनिका का देखो। ये रहा, मैं यहाँ उधर वर्किंग नहीं है, स्पेस नहीं है, इधर करते हैं। यहाँ लिख लो नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर टू मोनिका, यही फार्मूला लगाओगे, याद रख लो। ये फार्मूला आपको याद रख लेना है, टिप्स पे ले लो इस फार्मूले को प्रोरेटा के लिए। इसमें शेयर क्या थे, क्या चीज निकालने अब अलॉटेड, ये क्या था यहाँ अप्लाइड था, तो ऊपर क्या लिखते हैं न्यूमिनेटर में अप्लाइड, इसमें क्या है अलॉटेड, तो न्यूमिनेटर में ऊपर क्या लिखेंगे अलॉटेड। कितने शेयर दे रखे हैं 75, और डिनोमिनेटर में कर दो रिवर्स अप्लाइड 1 लाख, इनटू करेंगे नंबर ऑफ, जैसे वहां पर करते थे नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर, अब करेंगे नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर बाय मोनिका। कितने हैं मोनिका के 1000, आप इसको करोगे तो 750 अलॉटेड शेयर आ गए, याद रख लो, पता चल गया हमें इसकी एक्सेस मनी की जरूरत नहीं है, ध्यान रख लेना, क्योंकि इसने फाइनल कॉल फेल करी है, बस यहां पर यूज था इसका। अब क्या यूज है देखो, टोटल कितना कॉल किया 2,20,750, माइनस करो 750 इंटू 3, करोगे तो 2250 आएगा इसकी कैलकुलेशन। ये माइनस कर दो, इसमें से माइनस करोगे तो ये 2,20,500 आ गया, लिख दो। ये निकालना था हमें, ये समझ आया। दोबारा रिपीट करता हूं इसको। जो शेयर होल्डर सेकेंड इंस्टॉलमेंट फेल नहीं करेगा उसके लिए एक्सेस मनी की जरूरत नहीं है। इसने क्या फेल करी है थर्ड इंस्टॉलमेंट, इसके शेयर क्या दे रखे हैं दे नहीं रखे, अप्लाइड दे रखे हैं कि ये डिमांड कर रहे थे कंपनी से, तो जाहिर बात है कंपनी, क्योंकि प्रोरेटा चल रहा है तो कंपनी ने इनको कम अलॉट करे होंगे, तो इसको कितने अलॉट करेंगे उसके लिए फार्मूला लगा दो। यही फार्मूला अप्लाई होगा, याद रख लो। अप्लाइड दे रखे हैं तो ऊपर क्या आ जाएगा अप्लाइड, डिनोमिनेटर में अलॉटेड। यदि किसी के अलॉटेड निकालने हैं तो न्यूमिनेटर में अलॉटेड, डिनोमिनेटर में अप्लाइड, और इनटू कर दो जो उसके शेयर अप्लाइड है तो अप्लाइड और अलॉटेड है तो अलॉटेड। यहां पर यही किया हमने। हमें क्या निकालने थे मोनिका के अलॉटेड शेयर, ऊपर क्या लिखेंगे अलॉटेड शेयर अंडर प्रोरेटा कैटेगरी, डिनोमिनेटर में अप्लाइड शेयर अंडर प्रोरेटा कैटेगरी, इनटू नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर बाय मोनिका 1000, तो क्या निकल गए 750। अब हमें पता चल गया कि मोनिका को शेयर कितने दे रखे हैं 750, तो कॉल भी 750 से ही बनेगी, 1000 से लिंक नहीं। 750 इंटू 3 करो तो ये आ गया, ये अमाउंट आ गया 2,20,000। अब यहाँ इसकी नरेशन बना दो, फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट 750 शेयर। अब करते लिखा है इसके शेयर भी फॉरफिट हो गए, फॉरफिट की एंट्री करो। क्या लिखोगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर वापसी आ रहा है इसलिए डेबिट हो रहा है। अभी अमाउंट देखना यहां पर क्या लिखेंगे, और टू करो यहाँ शेयर फॉरफिटेड जो मनी रिसीव्ड हुई उससे, और टू करो जो फेल करा उसने, क्या फेल करा इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। ये अमाउंट देखते जाओ। अब अमाउंट कैसे आएगा, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं मोनिका के 750, मल्टीप्लाई किससे करेंगे फुल्ली कॉल्ड अप। फुल्ली कॉल्ड अप मतलब कितनी कॉल मांगी थी सारी, तो इसके लिए कॉल्ड अप वैल्यू कितनी रहेगी 10। आपको थोड़ा याद हो विभा पे चलो, विभा को कब फॉरफिट करा था हमने, इस कॉल से पहले फॉरफिट कर रखा है, तो जितना कॉल करती है उसी को कॉल्ड अप वैल्यू बोलते हैं। 7 कॉल्ड करा था तो वो 7 से मल्टीप्लाई हुआ था। यहां पर कब फॉरफिट कर रहे हैं आफ्टर फाइनल कॉल, तो कितना कॉल कर चुके हैं 10, तो ये 10 से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर हो गया, 7500 लिख दो। ये शेयर फॉरफिटेड में उसने क्या पे किया वो लिख दो, उसने 7 रुपये पे कर रखा है। कैसे पता चला, फाइनल कॉल 3 रुपये की फेल है तो 7 रुपये दे रखा है, वो फॉरफिटेड में लिखते हैं। और 750 इंटू करो यहाँ पर 3, तो ये तो बन जाएगा 2250, ये तो अभी कैलकुलेट ही करके लाए हैं, ये रहा
और ये बनेगा आपका 5250 मल्टीप्लाई करोगे 7 से, तो ये चीज क्लियर है, ये फॉरफिट हो गया। यहां लिख दो 750 शेयर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल। करते हैं इसको रीइशू। रीइशू देखो कैसे होगा, यहां लिखो बैंक अकाउंट डेबिट, मनी आ रही है इसलिए डेबिट हो रहा है, शेयर फॉरफिटेड डेबिट करो, डिस्काउंट दे रहे हैं हम, कैसे पता चला अभी बताता हूं। और 2 करो यहाँ इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ये देखो इनमें अमाउंट कैसे आएगा, बहुत अच्छी तरह से नोटिस करो, बहुत ध्यान से करो। टोटल शेयर दोनों के बन गए 1500, कैसे पता चला, 750 तो विभा के थे, लिख लो 750, और उसके भी कितने शेयर हो गए मोनिका के, मोनिका ये तो अप्लाई कर रही थी, इसके शेयर भी कितने हो गए 750 जो हमने ये निकाल लिए था, लिखो 750, टोटल कितने शेयर बन गए आपको पता हो 1500 में क्लियर मेंशन है फुल्ली पेड अप, जितना फुल्ली का मतलब पूरे 10 का शेयर, ये लिख दो पहले, तो ये लिख दो। अच्छा ये बता रखा है 9000 में रीइशू करा है, अच्छी तरह से क्वेश्चन में देख लो। डिस्काउंट कितना देना पड़ गया, 15000 के शेयर की वैल्यू थी हमारे की, लेकिन रीइशू कितने में हुई बस 9000, तो 6000 का कंपनी को लॉस है, इसी को डिस्काउंट बोलते हैं। क्लियर है, ये लिख दो यहाँ। अब इसकी नरेशन लिखो, नरेशन में लिखो 1500 शेयर रीइशूड फॉर ₹9000 एज फुली पेड अप। अब इसकी करते हैं कैपिटल रिजर्व की एंट्री, याद करो जो एक्सेस प्रॉफिट है ट्रांसफर करेंगे, लिखो यहाँ पर शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, बहुत ध्यान से देखना इसको भी अब, और 2 करो यहाँ कैपिटल रिजर्व, कैसे निकलेगा जरा अच्छी तरह से नोट करो। अब अमाउंट हमने क्या बता रखा आपको याद रखो, कैसे निकलता है ये प्रॉफिट, ये लिखना नहीं आपको समझाने के लिए है, प्रॉफिट माइनस डिस्काउंट, जिस डिस्काउंट को बोलते हैं उसी को लॉस बोलते हैं, ध्यान रख लो, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में समझ लो प्रॉफिट माइनस लॉस यहां लिखते हैं। अब ये जो प्रॉफिट निकलेगा दोनों शेयर का निकलेगा, विभा का भी और मोनिका का भी। मोनिका का तो यहीं से पता चल रहा है, ये रहा 5250, और जरा विभा पे चलो, जो हमने जर्नल एंट्री थी वहां 4000 रुपये निकला था, तो विभा का कितना प्रॉफिट आ रहा है नोट करो, वो तो 4000 आ रहा है, और प्लस इसका कितना आ रहा है 5250, टोटल कितना बन गया 9250, लॉस कितना दिख रहा है आपको 6000, कितना ओवरऑल प्रॉफिट हो गया 3250, ट्रांसफर कर दो, ये लो क्लियर हो गया। अब इसकी नरेशन लिख दो, गेन ऑन रीइशू ऑफ शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो ये क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गया, काफी अच्छा क्वेश्चन था, प्रोरेटा की स्टार्टिंग हो गई आज से। अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे प्रोरेटा पर बेस्ड है, याद रख लो, तो बहुत ध्यान से करोगे, ये फार्मूला अच्छी तरह से नोट कर लो, ये अप्लाई होना है। अलॉटेड निकालने हैं तो यहां पर ऊपर अलॉटेड लिख दो, अप्लाइड निकालने हैं तो अप्लाइड लिख दो, जैसे हमने ये कर दिया। इस क्वेश्चन में दोनों ही पॉइंट थे, एक के शेयर विभा के तो अलॉटेड दे रखे थे, तो क्या फाइंड आउट करना था अप्लाइड, तो ये फार्मूला लगा। मोनिका के क्या दे रखे थे अप्लाइड, फार्मूला तो यही लगा, लेकिन ये रिवर्स हो जाएगा, ये रहा यहां पर क्या कर देंगे, ऊपर अलॉटेड आ जाएंगे और डिनोमिनेटर में अप्लाइड जो अंडर प्रोरेटा कैटेगरी है। आज हमारा अब ये 88 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं, आप यहां तक प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं।